बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राय साकिब खलील साहब मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और बहुत सारी ख़बरें भी हैं लाहौर की इनके पास, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन हो रहा है उस हवाले से भी बहुत सारी मालूमात इनको मिलती रहती हैं। तो इस वक्त सर-ए-दस्त जो मुद्दा है वो अज़हर मशवानी है, और उसके बाद जो पूरे पाकिस्तान से उनकी लोग उठाए जा रहे हैं उस हवाले से राय साहब से मैं बात करूँगा। राय साहब, ये जो नया एक डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है, अज़हर मशवानी फोकल पर्सन टू इमरान खान, वो उठाया जाता है और उसके बाद हमें पता लगता है जी KPK से उठा लिया है, कराची से उठा लिया है, बलोचिस्तान से उठा लिया है, अब जी उससे नीचे जो लेयर है उसकी बारी आ गई है। ये बताया जा रहा है कि ये कोई एक नेफेरियस डिज़ाइन है नई किस्म का। आपके पास क्या इतलात हैं, ये क्या होने जा रहा है? कोई नई गेम कोई शुरू हो रही है PTI के ख़िलाफ़? बट साहब, इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि एक गैप है बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स। हमारे जो गे है ना गवर्नमेंट, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के सेक्ट्स में ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन या गैप है। अज़हर मशवानी को उठा के आपको मिलना कुछ नहीं उससे। वो एक इतना ट्रेंड आदमी है डिजिटल मीडिया को लेके कि जहां आप सोचते हैं वो दो पैर तहरीक इंसाफ उससे आगे सोचती है। उसकी डिटेल जब अज़हर आएगा तो आपको खुद बता देगा आकर कि कुछ भी मिलेगा नहीं अज़हर से। आपको ट्विटर हैंडल नहीं मिलेगा, फेसबुक लीड्स नहीं मिलेंगी, व्हाट्सएप नहीं मिलेगा। इवन अब मैं और आप जो रैंडम रेगुलर लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती कि यार कोई स्टेट का राज है एंड ऑल दैट। सेकेंडली जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर वो ये है कि अज़हर ने किया क्या कि आपको उससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि कोई पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हो आप जो लोग उठाते हो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम होता है कि आपने ये जुर्म किया है, उसके लिए उठा रहे हैं। और अगर आपको पता है कि इसने जुर्म क्या किया है और आपने उठाया है तो फिर वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। फिर आईने पाकिस्तान कहता है, कानून कहता है कि आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट करोगे, यार ये जुर्म है, आगे प्रोसीडिंग चले उस पर आगे। जब आप एक बंदे को उठाते हो और वो अपीयर नहीं हो रहा कोर्ट में, या कोई भी डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है कि आपको खुद नहीं पता कि आपको उससे चाहिए क्या। आपको वो सब कुछ चाहिए जो उसके पास है, और जो उसके पास है वो एक पार्टी की सपोर्ट है, और वो उस दुआएं बहुत सारी हैं उसके साथ कि मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का गवाह हूँ। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि मैं जब भी अज़हर के पास दफ्तर गया हूँ या जब भी उस पर फ़ोन पे बात हुई है तो साउथ पंजाब के एक छोटे से गाँव का कोई बच्चा बैठा वहाँ कॉफ़ी पी रहा होता था, जिसने शायद सारी ज़िंदगी में CM ऑफिस नहीं देखना था, जिसको पता भी नहीं था कि 8 क्लब रोड क्या है, जहाँ वज़ीर आला पंजाब बैठता है, वो किस तरह का दफ्तर। तो उसके बाद जो बहुत सारी दुआएं और जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कौन से गांव में है, कौन से देहात में, कौन सी यूनिट काउंसिल में। ये डेटा हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने कंपाइल कर लिया हो। इससे आगे अज़हर से कुछ नहीं मिलना था। और रही बात अगले क्रैकडाउन की, तो आई कैन टेल यू दैट कि इसके बाद क्रैकडाउन ऐसा कोई नहीं है। नहीं तो जो लोग उठाए गए हैं अभी, जो ये लीड्स है ना सारी, ये प्रोविंशियल लीड्स हैं। नहीं तो क्यों उठाए गए? अब यही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि बाजार ये लग रहा था कि इनसे कुछ है कि जी, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे सीनियर एंकर कहा करते थे कि हम ट्वीट करते हैं तो वो 800 रीट्वीट होती हैं, 600 रीट्वीट होती हैं। PTI का कोई भी 100 ट्वीट मशीन बरामद करनी है रीट्वीट पे, वो मशीन बरामद करनी है। और बदकिस्मती देखिए कि 2023 के मार्च के अंदर जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक हम लोग IT में या इससे सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में इतना पीछे हैं, और हमारे वो बहुत लोग जो हसास इदारे या पुलिस या FIA एंड ऑल दैट, उनको भी मिस कोट ये किया जाता है कि वाकई जना को मशीना ने, मतलब वो ऐसे हैं कि उनको मिस कोट करते हैं तो उनको यकीन आ जाता है। अब ये तो उन एंकर से पूछना चाहिए ना जो इसके ऊपर शोज़ कर चुके हैं। पूरे लोगों ने तो इसके ऊपर जो 8 बजे और 10 बजे की स्लॉटें हैं, लोगों ने पूरे शो बेच दिए इसके ऊपर कि जी कोई मशीन है जो इतनी रीट्वीटें करती है। तो ये तो हमारा लेवल है, इंटेलेक्ट लेवल है कि जो जिन लोगों ने इस कौम का बयानिया बनाना है या माइंड बनाना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री एंड किस डायरेक्शन में हम लोग हेड कर रहे हैं, उन बेचारों की इन्फॉर्मेशन का लेवल ये है कि देखें, चलो एंकर की तो हो गया जी इन्फॉर्मेशन का लेवल, वो तो हमें पता है, बहुत सारे पेपरा वाला मामला था एक एंकर का, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। पॉइंट ये है कि जो LEAs होती हैं उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि यार इनको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, ना कि ये किसी से एक्सट्रैक्ट करने आ रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन फिर मिलनी है इनको। तो जब उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि अज़हर एंटी स्टेट नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है, और उसका करैक्टर सबके सामने है, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, इस तरह हो सकता है बहुत सारे अननाउन लोग उसके करीब रह के उसको जानते रहे होंगे, लेकिन इस सबके बावजूद एक बंदा 100 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, ना माँ बाप को पता, यहाँ पे क्वेश्चन और है कि आपकी गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे वो किस डिनाइल में गई। राना सनाउल्लाह सब क्या कह रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं उन्होंने खुद छुपाया होगा। सो जब तक अब कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो जाता अज़हर, आई थिंक आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं कमेंट कर सकूँ किसके पास है। FIA डिनाइल में था, आज जाके कुछ लीड्स मिल रही हैं कि शायद एक दिन में 2 दिनों में पता चल जाए वेयर अबाउट्स कहाँ पर है, क्या हुआ एंड एवरीथिंग। सो अभी तक जब आपकी गवर्नमेंट, जिसका होम मिनिस्टर, जिसका इंटीरियर मिनिस्टर अभी तक इस डिनाइल में बैठा हुआ है कि PTI के अपने पास है, तो उस पर की कमेंट करोगे, इस पर क्या बात कर सकते हैं?
नहीं, लेकिन देखें ना, मतलब हर स्टेट की ना एक हायरार्की होती है। सबसे पहले मुझे आपको या किसी शहरी को कोई मसला पेश आता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि यार ये मसला हमारा आया है, इसको कानून के दायरे में सॉल्व करें। लेकिन पुलिस से ऊपर जब मामला जब देखते हैं कि नहीं हो रहा या अदालत कभी नहीं हो रहा, तो जनरली पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक है कि लोग कहते हैं जी मेरी आर्मी चीफ से इल्तिजा है या मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि सबको पता है कि वो एक प्रीमियर लेवल का इदारा है जो कि कुछ ना कर सकेगा तो ये करेगा, ये ढूंढ लाएगा, ये कर लेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि 100 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं और अज़हर को कोई प्रोड्यूस नहीं कर सका और कहीं से कोई बात नहीं आ रही कि एक मुल्क का पढ़ा लिखा शहरी गायब हो गया। माँ बाप पिट रहे हैं, लोग पिट रहे हैं कि यार खुदा का खौफ कर लो, जुर्म डाल दो, कोई झूठा ही सही डालना है लेकिन सामने तो ले आओ। लेकिन वो इदारा जिससे सबको उम्मीद होती है, आपको मुझे सबको मतलब आखिरी मुझे प्रीमियर इदारे से बंदेबाज याब कराने की कोई उम्मीद नहीं। इट्स नॉट देयर जॉब, इट इज़ जॉब ऑफ पुलिस। मैं जितने भी रगड़ांगा या जितने भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊंगा मैं पंजाब पुलिस में ठहराऊंगा। भाईजान लाहौर में से बंदा उठाया गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्रीमियर एजेंसी का काम बंदेबाजी अब करवाना है नहीं भाई। नहीं, देखें जब पुलिस कहती है हमें पता ही नहीं है, इट इज़ नॉट देयर जॉब, फिर तो जाहिर है ऊपर वाले लेयर पे जब मामला चला गया ना कि हाँ जी अब आप लेयर की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर हमने हर जो वो दरखास्त या गुजारिश आपका आइन कहता है कि जब आपका लॉ एंड ऑर्डर का मामला खराब होता है, पुलिस से नहीं हुआ तो रेंजर्स आती है, रेंजर्स से नहीं हुआ तो एट द एंड फौज आती है। मिसिंग पर्सन तो आपके बेसिकली एलईएस में आते हैं। नहीं देखें इस तरह तो हर कानून उसमें जाएगा ना। उस पर कानून पे भी आप जाएंगे तो मिसिंग पर्सन को आप आर्मी चीफ को नहीं कह सकते भाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नहीं तो फिर ये जब सलमान तासीर का बच्चा उठाया गया था या फिर गिलानी का बच्चा, तो फिर आर्मी ने क्यों इंटरफेयर तब मामला तो पुलिस तब मैटर्स और थे, तब मैटर्स और थे। फाइटिंग वॉर ऑन टेरर, नहीं फाइटिंग वॉर ऑन टेरर, वहाँ पर वो सब फैक्टर्स इन्वॉल्व। वो तो अभी भी चल रही ना, अभी भी कहते हैं जी वो आ गई है। वो एक बात सोचने की है कि वो फिर एलीट में से था तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि हम चेक अच्छा बट साहब ऐसे तो मेरा इख्तलाफ है। मैं शहबाज गिल साहब से भी अगले दिन मेरी इसी बात पे इख्तलाफ है। अज़हर मशवानी जहाँ से भी उठा, ही इज़ नॉट अ कॉमनर एनी मोर। वो मिडिल क्लास का कोट करके ना उसको, तो ये हमदर्दी वाला जो फैक्टर हमारी मिडिल क्लास के माइंड में डाल दिया गया ना कि तुम मेजॉरिटी में हो मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास, यू आर मिडिल क्लास। हमारे माइंड में ये एक फैक्टर डाल दिया गया है कि जो मिडिल क्लास करोगे को रोना रोवोगे तो हमदर्दियाँ मिलेंगी। और भाई अज़हर मशवानी इज़ नॉट मिडिल क्लास। वो कोई भी पाकिस्तानी हो, वो लोअर से लोअर क्लास भी हो, व्हेन ही इज पिक्ड अप उसके वही राइट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। ये बात आप और मैं कर रहे हैं, राइट्स हैं। लेकिन साबित क्या होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, कि जब किसी बड़े सियासतदान का बच्चा उठाया जाता है तो बहुत दूर तक तकलीफ नज़र आ रही होती है कि इनको भी है। लेकिन इसी तरह किसी जनरल के बच्चे के साथ कोई हादसा पेश आता है या शहीद होता है तो वो तकलीफ का लेवल अलग हो जाता है। इसी तरह ये मतलब अब देखें वो शाहिद हुसैन साहब जो थे वो यूके सिटीजन थे, बरामद हो गए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी क्लास नहीं थी, बरामदगी हो गई उनकी, जहाँ से भी प्रेशर आया, जो भी आया उसमें प्रेशर भी कोई नहीं आया। एज पर माई इन्फॉर्मेशन, अभी बता रहा हूँ आपको कि एज पर माई इन्फॉर्मेशन उसमें कोई प्रेशर भी नहीं आया। जो वही बेसिक सी इन्वेस्टिगेशंस चलती होती हैं, वो बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन के बाद शायद साहब से कुछ भी नहीं निकला है वैसा सच। ना वो किसी डिजिटल मीडिया उनका उठाया जाना और इस तरह, नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो पहले दिन का पिटता होता हूँ कि FIA का एक डिपार्टमेंट, खूबसूरती FIA की ये थी कि ये पहले इंक्वायरी करते हैं, बाद में बंदा उठाते हैं। आप पुलिस का निज़ाम बिल्कुल उल्टा है कि चौकिंग का इंक्वायरी कर देने, और FIA का निज़ाम इंटायरली अपोजिट है कि पहले इंक्वायरी करते हैं, साबित हो कुछ तो बंदा उठाते हैं। सो यहाँ पर आकर जो अभी क्रैकडाउन चल रहा है, यहाँ पर सवाल बार बार इंटीरियर मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए। भाई मैंने हाँ वोट किसने किसको क्या किया हुआ है वो एक अलग से कहानी है, कौन किस जमात का वोटर है, बट एट दिस टाइम यूर होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप मुस्लिम लीग नून के होम मिनिस्टर नहीं हो, यूर होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और आपका इतनी लाइलमी की स्टेटमेंट देना जो है कि जो PTR अपने कोर्ट रखा है, PTR अपने पास रखा हुआ है ना, तुम ये कह रहे हो भाई साबित कर दो। ਅਸੀਂ कम से कम PTR ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈਏ कि भाई ਤੁਸੀਂ अपना बंदा आप गैप करके पूरे पाकिस्तान में वक्त पाए, ये इतना एयर टाइम ले लिया, इतना डिजिटल मीडिया के ऊपर इतनी एक्टिविटी हुई है, साबित तो करो, प्रूफ तो ले आओ। वो प्रूफ ला के दे रहा साढ़े मुँह ते मारोगे भाई वेको PTR ने अपने को बंदा। चले इंटीरियर मिनिस्टर है उसने ये कह दिया और बाकी एलईए जितनी है वो कहती हैं हमें तो पता ही कोई नहीं है, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड क्या करना है? हमारा बंदा हमारा दोस्त भाई, ये कोर्ट्स में है, कोर्ट के पास मैटर है। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम वेरी पॉजिटिव 24-48 घंटे के अंदर इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। 100 आवर्स से पहले ही हो चुके हैं। आई कांट अनडू दैट नाउ, तो मेरे पास तो टाइम मशीन नहीं है कि आई कैन अनडू दोज 100 आवर्स, बट वे फॉरवर्ड होगा इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, ये एक और ख़बर आ रही है मार्केट से, वो एक ख़ास सेगमेंट है जर्नलिस्ट का जो एंटी इमरान खान है और ये सारा कुछ, वो कह रहे हैं कि जी अगला हफ्ता 1.5 हफ्ता
बहुत सारे वो लोग सहाफ़ी भी इवन के जो प्रो इमरान बात भी करते हैं ना या उसके हक़ की कोई चीज़ भी करते हैं तो वो भी उठाए जा रहे हैं। आपके पास है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन? नहीं, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन लाइक दैट। हाँ, प्लाट ज़रूर किया जा सकता है या लोगों को मेरा इस पे टेक थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे ये लगता है कि कोई भी बंदा जो खान के प्रो या इस टाइम पे एंटी पीडीएम खड़ा हुआ है, थ्रेटन किया जा सकता है कि इंप्रेशन इस तरह का क्रिएट किया जा सकता है। अज़हर की अबडक्शन भी जो है ये उसी का एक किस्त ज़रूर हो सकती है कि लोगों को डरा इन्ना दो, खौफ इन्ना को पा दो कि लोग ज़रा थोड़े साइलेंट हो जाए, मोहतात हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम वी सॉ दैट कि अज़हर वाले मैटर के बाद लोग डरने के बजाय या पीछे जाने के बजाय लोग और स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज़ बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल नाउ कि आप लोगों को आगे लेके आना चाहते हो या लोगों के दिलों में इज्जत डलवाना चाहते हो, बैठ के उनसे आर्गूमेंट करना चाहते हो कि यार वी आर योर पीपल, वी रिप्रेजेंट यू, आप ही के में से कुछ ने वोट हमें भी किया था। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नहीं, वो तो ज़रा पूरा साल हो गया ना, ये बात है तो शुरू के दिनों में बंदा कह सकता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं वो आपको उठा लेते हैं अगले हफ्ते पर। बहुत सारे पहले भी उठाए गए, इमरान भी उठाए गए, सदीक जान भी उठाए गए, बहुत सारे लोग पहले भी उठाए गए, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो फिर हम लोगों के लिए क्या लाया अमल होना चाहिए सिचुएशन में जिन्हें जब ऐसे आइन नहीं है, रौला कानून पाया नहीं है और बाकी कुछ नहीं है, तो फिर हम रोला डालने के लिए रह गए तो इसी चीज़ का तो रौला डाला हुआ है कि मुल्क में आइन और कानून होना चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट यू, मी, अज़हर, सिद्दीक या माजी में भी कोई जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब या इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट कंट्री। ये मुल्क की बात है, ये आइन की बात है, ये कानून की बात है। इसमें ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर इंडिविजुअलिटी पे हम ले जाएंगे ना, इसको आप और मैं पे ले आएंगे तो ये बहुत छोटी बातें हैं। इसी सबको चेंज करने के लिए तो आप और मैं चीखें मार रहे हैं और हमें चीखें ही मारनी चाहिए। हम लोग कोई अल्लाह माफ़ करे, हम कोई चोर डाकू तो है नहीं, किसी को डंडे फड़ने रहते सड़क उत्ते आ खड़ोना कि नहीं करेगा असीं मारांगे तुहानूं। दैट इज़ नॉट व्हाट वी शुड डू एंड दैट इज़ नॉट व्हाट वी कैन डू। वी कैन ओनली टॉक अबाउट इट, वी कैन ओनली टेल पीपल कि यार दिस इज़ रॉन्ग, ये आइन कानून इजाज़त नहीं देता। लोगों को एजुकेट करते रहिए एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड एट दिस मोमेंट। ठीक है, लेट्स कंक्लूड। इमरान खान साहब के घर के बाहर ही हम खड़े हुए हैं और खान साहब की जान को ऑलमोस्ट उनकी जान को जैसे खतरात हैं। आपको लगता है कि खतरात ख़त्म हो गए हैं? अभी टाइम नहीं हुआ जी। खतरात ख़त्म हो गए हैं या कोई है अभी भी? नहीं जी, खतरात बिल्कुल नहीं है, ख़त्म नहीं हुए, बिल्कुल हैं। ऑपरेशन हो सकता है कि दोबारा? ऑपरेशन के हालात अभी नहीं, मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर के ऊपर, क्योंकि ऑपरेशन के क्योंकि खान साहब ने अदालतों में पेश होना स्टार्ट कर दिया, रेगुलरली जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कोर्ट्स बुला रही हैं रेगुलरली जा रहे हैं। सो ऑपरेशन में देखिए ना भट्ट साहब, ऑपरेशन के साथ हुआ क्या, आपने ऑपरेशन किया तो जो सपोर्ट आप कम करना चाहते थे, जो लोगों को आप डराना चाहते थे, अब एक ट्वीट के ऊपर 4 गुना लोग उससे ज़्यादा निकल आते हैं। अब तो सिर्फ एक ट्वीट हो जाती है कि कोई पीटीए का कोई लीडर एक आधी ट्वीट कर दे, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट भी एक ट्वीट कर दे, तो 4 गुना लोग उससे ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर तो आपने बार बार लोगों को टेस्ट करना है, उनको चैलेंज करके कि हम गैर कानूनी काम भी करेंगे तो आप हमारे सामने खड़े ना हो, तो वो चीज़ें बदल गई हुई हैं। वो 70s 80s 90s में तो पॉसिबल थी, 2023 में आई डोंट सी दैट पॉसिबल कि वो पॉसिबल होगा। अरेस्ट प्लान है इनका कोई? अरेस्ट प्लान करके मैं ज़ाती तौर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, ज़ाती एनालिसिस कह लीजिए, मुझे तो लगता है कि इस टाइम पे ऊपर खान की सिक्योरिटी जो है ना, वो सबके लिए सरदर्द बनी हुई है। क्योंकि अल्लाह कभी ना करे कि अगर खान को कुछ होता है तो आपका मुल्क किस डायरेक्शन में जाएगा, यू नो बेटर देन मी। सो आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि अभी अरेस्ट का प्लान, आई पर्सनली डोंट थिंक सो। नहीं यार, इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर आपके पास होती है और बहुत सारी। आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि कोई अभी एज सच नियर फ्यूचर में कोई अरेस्ट का प्लान है। आई पर्सनली डोंट। बहुत शुक्रिया राय साहब, थैंक यू बट साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।